तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। कार्य क्षमता मतलब कैपेसिटी, बी से 60% अधिक है। अगर मैं बी को 100 मानता हूं तो 160 है कैपेसिटी। 0 से 0 गया, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। और टाइम हमेशा कैपेसिटी का रिवर्स होता है। टाइम हो गया 5:8। वो कह रहा है ए अकेला किसी काम कर रहा है 80 दिन में। तो रेशियो का रूल होता है कि अगर यहाँ जमा है तो जमा कर दो, घटा है घटा, इंडिविजुअल है इंडिविजुअल। तो ए कितना कर रहा है 80 में, हमारे यहाँ ए कितना कर रहा है 5 में, 16 पे कट गया। तो बी कितने में कर लेगा, बी की गुणा कर लो 16 से, 16 अट्ठे 128 दिन। उसने बी का ही पूछा है, 128 दिन में काम खत्म। ए की कार्य कुशलता बी से 20% कम है। ए की कार्य कुशलता बी से 20% कम है। अगर ये 100 है तो ये कितना है 80 कैपेसिटी, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो टाइम हमेशा रिवर्स होता है, 5:4। दोनों मिलकर करते हैं 20 दिन में। हमारे दोनों हिसाब से दोनों कितने में कर रहे हैं, टाइम है ऊपर गुणा नीचे प्लस। आपको जोड़ना है तो ऐसे जोड़ना है और घटाना तो ऐसे घटाना है, ये ध्यान रख के चलना क्योंकि टाइम है ये, ठीक है। 20/9 में, उनके यहाँ पे 20 में कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कर रहे हैं 20/9 में। ये ध्यान रखना आप, दोनों नॉर्मल नहीं जोड़ना इसको। तो 20 गुणा 9/20, 9। उसने पूछा क्या है आपसे, ए और बी की अकेले कितने दिन में कर लेंगे। ए का पूछे तो इससे गुणा कर लो 9 की, 9 पंजे 45 आ गया ए का। और बी का पूछे तो 9 की गुणा कर लो 4 से, 9 चौक 36। दोनों का इंडिविजुअल आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी और सी मिलकर किसी काम को करते हैं 24 दिन में। ए और बी मिलकर करता है 36 दिन में। बी और सी करता है मिलके 30 दिन में। अगर आपके पास 3600 रुपये है टोटल, तो सबसे अधिक धनराशि किसे मिली और कितनी मिली, ठीक है। यह तीनों का अलग अलग भी पूछ सकता है और यह वैसे भी पूछ सकता है। तो जिसकी जैसे कैपेसिटी वैसे उसको काम पैसे मिलेगा आपको, है ना। तो कई तरीके हैं, सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले आप एलसीएम लो उसका, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 6 इसके अंदर है, 6 पंजे 30, 5 नहीं है। तो 12 दूनी 24 पंजे 120, 120 से 360 आ गया आपका एलसीएम। 24 से कम 24, 15 पे गया, 36 धाम और 30 12, है ना। ये किसका काम है, ए प्लस बी प्लस सी का। ये किसका काम है और ये किसका काम है, बी प्लस सी का। तो सी कितना काम कर रहा होगा, इनके हिसाब से देखा जाए तो 15 - 10, तो तीनों मिलकर 15 कर रहे हैं और दोनों मिलकर 10। तो सी कितना काम कर रहा है 5। अगर मैं निकालूं बी का तो वो ए का निकालूं तो कितना हो जाएगा 15 - 12 तो 1, ठीक है। और बी का कितना हो जाएगा, टोटल 15 काम है, 8 काम ये कर रहा है। तो बी कितना काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, बी। तो सबसे ज़्यादा पैसा उसी को मिलेगा। तो कितना पैसा मिलेगा बी को, 7 काम कर रहा है 15 में से, वो थोड़ा काम 15 है, ठीक है। तो 7/15 काम कर रहा है, 7/15 पैसा दे दो। पैसा कितना आपके पास 3600 रुपये। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, है ना। 7 0 0, 7 चौक 28, 7 2 14 15 16, 1680 रुपये मिलेंगे आपको बी को। देखो आपका तो आगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो स्टूडेंट आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा करता है। बी जो है ए के काम किए गए, पूरे काम किए गए 2/3 में आधा ही काम कर पाता है। बी आधा काम कर पाता है ए के 2/3 समय में। तो देखो आप, ये हो गया 3B बराबर 4A। ए और बी की रेशियो कितनी आ गई, ए की आ गई 3 और बी की कितनी आ गई 4। समय है ये, डायरेक्ट समय ही दे रखा है। दोनों मिलकर करते हैं उसको काम को 32 दिन में। हमारे हिसाब से दोनों कितने में कर रहे हैं, ऊपर गुणा नीचे प्लस, जोड़ रहे हम। तो 4 या 12/7, ऊपर जाके हो गया उल्टा 7/12, 4 या 12, 4 8 32, 56/3। उसने पूछा क्या है आपका, बी कितने दिन में कर देगा। तो बी से गुणा कर लो, ए का पूछे ए से गुणा कर लो, 56/3, 56 चौक कितना होता है, 6 चौक 24, 4 5 तो 22, 224/3। ये आ गया आपका 74 सही 2/3, 74 सही 2/3 दिन, मतलब 74 कंप्लीटेड 2/3 डेज। तो हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ए और बी किसी काम को करता है 24 दिन में, बी और सी करता है 30 दिन में। ए की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। ए और बी किसी काम को करते हैं 24 दिन में, बी और सी करता है 30 दिन में। ए की कैपेसिटी सी से दुगनी है, तो बी कितने दिन में कर देगा? तो ए की जगह लिख दो 2c प्लस बी बराबर 24, और ये बी प्लस सी तो था ही 30। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ये चल जाएगा, और 2c में से 1c जाएगा, कितना बचेगा? 1c। लेकिन घटाने का तरीका आपका वही है, क्योंकि दिन है, ऊपर गुणा नीचे माइनस। 30 में 24 का कितना बचेगा? 6। 30 चौक 120। सी कितने दिन में कर देगा उस काम को? 120 दिन में। उसने पूछा है बी का, तो अगर मैं बी प्लस सी में से सी घटाऊंगा तो किसका आ जाएगा? बी का। और घटाने का तरीका है ऊपर गुणा नीचे माइनस। 120 में 30 में 90, 30 या 90, 3 चौक 12। बी कितने दिन में कर देगा उस काम को? 40 दिन में। तो देखिए कितने आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी मिलकर कोई काम करते हैं 6 दिन में। ए और सी का काम बी से तिगुना है, मतलब ये 1 है तो कितना है? तिगुना कैपेसिटी। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका? 1:3। तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में। हमारे यहाँ तीनों कितने में कर रहे हैं बच्चों? नहीं, ऊपर गुणा नीचे प्लस 3/4। ऊपर जाकर उल्टा हो गया, 4/3 8। इससे करूँगा तो बी का आ जाएगा 8 या 24। इससे करूँगा ए और सी का आ जाएगा। ठीक है, ए और सी का कितना आ जाएगा आपका? ए और सी का 8 एकम 8। अब वो कह रहा है ए का काम सी से 4 गुना है, ए का काम सी से 4 गुना है। ये ए कहते कितना है? 4। तो टाइम कितना हो गया? 1:4। ए और सी मिलकर कर रहा है 8 दिन में। हमारे यहाँ कितने में कर रहा है? ऊपर गुणा नीचे प्लस 4/5। तो ये होगा आपका 8 गुणा 5/4, 10 आ गया। तो ए का पूछे 10 एकम 10, और सी का पूछे 10 चौक 40। तो ये ए और सी का भी आ गया, और बी का आपका ऊपर आ चुका है। तो आपको क्वेश्चन देखिए कितनी इजीली सोल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो स्टूडेंट आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12 पुरुष और 20 औरतें मिलकर किसी काम को करते हैं 10 दिन में, जबकि 10 पुरुष और 50 औरतें करती है किसी काम को 6 दिन में। तो 9 पुरुष और 5 औरतें कितने दिन में करेगी? ये क्वेश्चन है। तरीके से जाएगा, बहुत लंबा ये क्वेश्चन। तो इसका शॉर्टकट देखो बच्चों क्या है। इसका शॉर्टकट ये है कि इसकी गुणा इससे करो आप। 12 धाम 120 और 20 धाम 200, 10 छिक 60 और 50 छिक 150। ठीक है, अब बड़े पे छोटा घटाओ। 120 में 60, 50 छिक 300, सॉरी। ठीक है, ये बने 30। ठीक है, अब 120 में से 60 का कितना बचे? 60 आदमी जो हैं, 300 में 200 का कितना बचे? 100 औरत के बराबर है। यहाँ से आदमी और औरत की कंपेरिजन आ गई। 20 तिया 60, 20 पंजे 100। 3 आदमी किसके बराबर है? 5 औरत के बराबर। अब इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लो, औरत बना लो, और इन दोनों में किसी एक को औरत को डालो। आदमी बना सकते हो या औरत, किसी में भी बना लो। जब 3 आदमी 5 औरत के बराबर है, तो 12 आदमी किसके बराबर होंगे? 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना कर दो, 20 औरत। ठीक है, 12 आदमी की जगह क्या लिख दोगे आप? 20 औरत, और 20 औरत ये थी, कितनी हो गई? 40 औरत। ठीक है, अब यहाँ चेंज करता हूँ। जब 3 आदमी 5 औरत के बराबर है, तो 9 आदमी किसके बराबर होंगे? तिगुना है, तो ये भी तिगुना कर दो, 15 औरत। तो 9 आदमी की जगह 15 औरत, और 5 औरत ये हो ही गया, 15 और 5 20 औरत। अब क्वेश्चन ये बना कि 12 आदमी 20 औरत का मतलब हो गया 40 औरत किसी काम को करती है 10 दिन में। तो 20 औरत कितने दिन में करेगी? ठीक है, वैसे भी देखो आप, 40 औरत करती है 10 दिन में, औरत हो गई कम। खुद ही कंपेरिजन करो इसे। एरो में कई सारे मेथड है, सिंपल मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। 40 औरत करती है 10 दिन में, औरत हो गई कम, तो दिन लगेंगे ज़्यादा। तो 20 दूनी 40, कितने दिन लगेंगे? 20। वैसे भी देखो, जब औरत का आधी हो गई तो दिन लगेंगे दुगने। कैपेसिटी थी आधी, तो दिन लगे दुगने, तो दुगने लगे 20 दिन लग गए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप प्रैक्टिस करें इसकी। थैंक यू, धन्यवाद।